जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ विक्की में। बाबू, आज हम लोग क्लास 10th के जो है 10 VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 1 से लेकर के 50 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया है। जो भी छात्र छात्राएं नहीं देखे हैं, कृपया जाकर के वो यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब चैनल जाकर के सर्च करें और देख लें। ठीक है, अब आइए मेरे बंधु, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या है? लेखक के अनुसार जाति प्रथा क्या है मेरे भाई? इसको हमको देखना है। ठीक है, तो भाई उत्तर में आइए, उत्तर क्या कह रहा है भाई? उत्तर में आइए क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार जाति प्रथा समाज को कई वर्गों में बांटने वाली व्यवस्था है। कितने वर्गों में? कई वर्गों में बांटने वाली क्या है मेरे बंधु? व्यवस्था है। क्लियर? इसमें लोगों का काम और स्थान जन्म के आधार पर तय कर दिया जाता है। उसका जो होता है कार्य, उस जन्म के आधार पर तय कर दिया जाता है। जैसे जो ठाकुर जिसको लोहार बोलते हैं, उसका बेटा क्या करेगा? लोहा हुआ पीटेगा। ठीक है, तो वही काम करेगा। यह व्यवस्था सामाजिक समानता और मानवता के विकास में बाधा डालता है। ठीक है, जन्म के आधार पर हम किसी को क्या कार्य नहीं दे सकते हैं, काम तय नहीं कर सकते हैं। क्लियर? उसके योग्यता के अनुसार, ठीक है, कार्य देना चाहिए। क्लियर? अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखते हैं। क्लियर? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, ठीक है, दूसरा नंबर, श्रम विभाजन के लेखक का क्या आश्रय है? ठीक है, तो क्या आश्रय है देखते हैं। कह रहा है श्रम विभाजन का अर्थ अलग अलग लोगों द्वारा अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करना है। इससे समाज और देश का विकास होता है। इससे क्या होता है मेरे बंधु? समाज और देश का विकास होता है। ठीक है, जो योग्यता और रुचि के आधार पर कार्य दिया जाता है, ठीक है, उससे देश और समाज का क्या होता है? विकास होता है। श्रम विभाजन, ठीक है, यहाँ पे लेखक श्रम विभाजन को उपयोगी मानते हैं, लेकिन जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन को गलत मानते हैं। क्लियर? अब उसके बाद मेरे बंधु, अब आ जाइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है? तो उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। कह रहा है जाति प्रथा में व्यक्ति को अपनी पसंद का काम चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। जाति प्रथा जो हो गई मेरे बंधु, जाति प्रथा, इसमें व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य चुनने की अधिकार नहीं होती है। क्लियर? जबकि उसका कार्य जन्म के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है। उसका जो कार्य होता है मेरे भाई, उस जन्म के आधार पर क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है कि जो नाई का लड़का रहेगा वो नाई का काम करेगा, जो लोहार का लड़का रहेगा वो लोहार का काम करेगा, जो नीच जाति का रहेगा वो नीचे काम करेगा। ठीक है, इसलिए स्वाभाविक कार्य श्रम विभाजन नहीं है, बल्कि मनुष्य की स्वतंत्रता पर रोक लगाती है। कौन बाबू? तो जाति प्रथा। क्लियर? अब आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न, लेखक ने जाति प्रथा को भारतीय समाज के लिए घातक क्यों बताया भाई? तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है जाति प्रथा समाज में ऊंच नीच, भेदभाव और असमानता पैदा करता है। जो जाति प्रथा हो गई मेरे भाई, समाज में क्या क्या पैदा करता है बाबू? तो समाज में मेरे भाई पैदा करता है ऊंच नीच, ठीक है, भेदभाव, असमानता पैदा करता है। क्लियर?
और वहीं इससे लोगों में भाईचारा समाप्त होता है। इससे लोगों में क्या होता है मेरे भाई, भाईचारा जो हो गई समाप्त होती है। लोगों में भाईचारा जो होता है क्या होता है, समाप्त होता है, मतलब खत्म होता है। भाईचारा क्या होता है, खत्म होता है। क्लियर, भाईचारा क्या होगा, लोगों में खत्म होता है और देश की एकता कमजोर पड़ती है। और देश की जो एकता हो गई, जैसे हम लोग जो था जब अंग्रेज के जो गुलाम थे बाबू, हम लोग में एकता नहीं थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, समझा, ऊंच नीच का भेदभाव था ना, तो इसलिए हम लोग क्या हो गए थे, गुलाम हो गए थे। और वहीं हम लोग में एकता रहता तो क्या रहता, हम लोग गुलाम नहीं रहते। ठीक है, इसलिए लेखक ने इसे भारतीय समाज के लिए घातक कहा है। ठीक है, अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, शिक्षा का जाति प्रथा पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा पर जो हो गई मेरे भाई, जाति प्रथा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा लोगों में जागरूकता, समानता और वैज्ञानिक सोच विकसित करता है। क्या क्या भाई, जागरूकता, समानता कि सभी को समान अधिकार से देखना चाहिए, वैज्ञानिक सोच, एक अलग सोच विकसित करता है। इससे जाति भेदभाव की भावना कम होती है। जो व्यक्ति ज्ञानी रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, वो क्या करता है, जाति में भेदभाव नहीं करता है। जो अनपढ़ रहते हैं वही जाति पर भेदभाव करते हैं। और समाज में समानता तथा भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। जो व्यक्ति शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उस समाज में भाईचारा और समानता को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, बताएंगे कि सब लोगों को एक में मिल करके रहें। इसीलिए शिक्षा जाति प्रथा को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर, इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसीलिए शिक्षा जो हो गई बाबू, जाति प्रथा को कमज़ोर करने में अहम भूमिका क्या करती है, निभाती है। क्लियर, अब उसके बाद मेरे भाई आ गए हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। ये क्या कर रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, इसको देख लेते हैं। कह रहा है लेखक के अनुसार आदर्श समाज की क्या विशेषता होनी चाहिए। लेखक के अनुसार जो मेरे भाई आदर्श परिवार की क्या विशेषता होनी चाहिए, यही हम लोग देखेंगे। क्लियर, कह रहा है उत्तर, लेखक के अनुसार आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, क्या क्या मेरे बंधु, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना हो। क्या क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना हो। सभी लोगों को समान अवसर मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो और समाज के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें। समाज के जो सभी सदस्य हो गए वो मिलजुल के रहें। यही एक आदर्श समाज की मुख्य विशेषताएं हैं। यही क्या होती है, एक आदर्श समाज की मुख्य विशेषताएं होती है कि सब लोग आपस में मिलजुल करके रहें। क्लियर, अब उसके बाद देख लीजिए मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। 7 नंबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। 7 नंबर जो होगा भाई बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्योंकि ये 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन और 2024 में भी पूछा था। ठीक है, सात नंबर क्वेश्चन है ना भाई, 7 नंबर, ये 2022 और 2024 में पूछा था। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन VVI है। क्यों VVI है मेरे भाई, इसलिए VVI है 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यों VVI है, इसलिए मेरे भाई ये VVI क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्योंकि समसूत्र में, ठीक है, समसूत्र में ये 2 बार पूछा है। कितने बार, 2 बार। तो हमको लगता है 2026 में भी ये 7 नंबर क्वेश्चन को पूछेगा एक बार। तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। ठीक है, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा व्यक्ति के विकास में किस प्रकार बाधा बनती है। जाति प्रथा हो गई, व्यक्ति के विकास में किस प्रकार से बाधा बनती है। कह रहा है जाति प्रथा व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता के
अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती है। जो जाति प्रथा हो गई मेरे बंधु, वो व्यक्ति के स्वतंत्र नहीं देती है उसके रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य करने का। इससे इससे उसकी प्रतिभा का पूरा विकास नहीं हो पाता है। प्रतिभा जो होता है बाबू, उसके जो रुचि होता है, जैसे में किसी का रुचि होता है बहुत क्रिकेट खेलना, और उसको क्रिकेट खेलने से हम लोग मना कर दें तो उसका रुचि का विकास नहीं होगा, और उसकी उत्पन्न के अवसर सीमित हो जाते हैं। जो उसके उत्पादन के जो होते हैं बाबू, विकसित होने के जो अवसर होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। इसी प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति के विकास में बाधा बनती है। इस 7 नंबर क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने समाज में परिवर्तन के लिए क्या उपाय बताया है। लेखक जो हो गए समाज में परिवर्तन के लिए क्या उपाय बताया बाबू। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये 2019 में और 2023 में क्वेश्चन पूछा था, ये 2 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन ये भी हमको VVI लगता है। क्यों VVI लगता है? क्योंकि हमको लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा, 100% ये क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 2026 में ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद मेरे भाई 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने समाज में परिवर्तन के लिए क्या उपाय बताया है, ठीक है। लेखक ने समाज में परिवर्तन के लिए क्या उपाय बताया है, तो आइए हम इसको देखते हैं। कह रहा है लेखक के अनुसार समाज में परिवर्तन लाने के लिए जाति भेद को समाप्त करना, शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा जो होता है उसका प्रसार अधिक मात्रा में हो, ठीक है। सामाजिक समानता स्थापित करना तथा सभी लोगों में भाईचारा और मानवता की भावना विकसित करना आवश्यक है। जो हो गई लोगों में जो होता है बाबू, क्या क्या जरूरी है, तो उनमें जरूरी क्या है, तो उनमें मानवता और भाईचारा को क्या की भावना को विकसित करना आवश्यक है। इन उपायों से एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर। अब आइए 9वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों से, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू 2018 और 2021 में पूछा था। 2021 में पूछा था। क्लियर। तो आप इस पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो क्यों ध्यान बोल रहे हैं बाबू, ये भी VVI क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। 10 गो हम क्वेश्चन दिए हैं ना, 10 गो क्वेश्चन दिए ना, इसमें 10 गो में हमको लगता है 3 गो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या तो 2 नंबर में आ सकता है या तो 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। ये 3 गो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम जो बताए हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर। कह रहा है ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या अंतर होती है बाबू। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या अंतर होती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है उत्तर में चलिए, श्रम विभाजन में व्यक्ति अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य चुन सकता है, जबकि जाति प्रथा में व्यक्ति का कार्य जन्म के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है। श्रम विभाजन समाज के विकास में सहायक होती है। जो श्रम विभाजन होता है वो जो होता है बाबू वो विकास के कार्य में सहायक होती है, जबकि जाति प्रथा सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। अगर आप किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर उसके कार्य को बांट दीजिएगा तो क्या होगा, समाज में विकास नहीं हो पाएगा, सभी में भाईचारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वहीं श्रमिक विभाजन अगर किया जाए उसकी योग्यता और रुचि के आधार पर तो वो समाज बढ़ेगा। क्लियर। अब आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन बाबू बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, आपसे पूछ भी सकता है। कह रहा है इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्लियर बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन लाने का मतलब हो गया कि हम लोग जितना पढ़े हैं, जैसे में भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये बड़े ही गरीब घर से थे और नीच जाति के थे। ये हमको नहीं कहना चाहिए बट कह रहे हैं एक क्षुद्र जाति से थे, क्योंकि इनके साथ बड़ी ही ऊंच नीच का कार्य किया गया था। ये जब शिक्षा लेने जाते थे ना तो बड़े जाति के लोग
इनको खेद देते थे मार करके। क्लियर। तो इस सोचे कि हम क्यों नहीं शिक्षा को बहुत बढ़ावा दें। क्लियर। तो आइए हम जानते हैं क्यों आवश्यक है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जाति भेद और ऊंच नीच की भावना समाज के विकास में बाधा है। समाज का जो विकास होता है उसमें बाधा है। हमें सभी मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सभी मनुष्य के साथ हमें समान व्यवहार करना चाहिए तथा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना को अपनाकर एक आदर्श समाज के निर्माण में योगदान देना चाहिए। क्लियर। बाबू ये खत्म हो गया। ठीक है। अब यहाँ से ये खत्म हो गया। हम लोग का जितना भी था ये हम लोग से क्या हो गया भाई, ये खत्म हो गया। ये पूरा खत्म कर दिए। 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन खत्म कर दिए, जिसमें हम बताए हैं आप लोगों से, क्योंकि 10 में से बाबू 3 VVI प्रश्न है। क्या है? 3 VVI प्रश्न है। क्यों VVI है भाई मेरे? VVI इसलिए बता दिए क्योंकि आप लोगों को जो है ना बाबू बहुत ही अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से यहाँ हम बताते हैं, क्योंकि ये 3 VVI कोई भी नहीं बता सकता है। क्योंकि यह जो क्वेश्चन होता है हम बहुत ही शॉर्ट लिस्ट करके लाते हैं कि आप लोगों के दिमाग में, जहन में, नस नस में बैठ जाए। ठीक है। तो जय हिंद मेरे साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को शेयर करके और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक।